नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है लॉकडाउन में घर में पड़े पड़े हो रहा है कमर दर्द, तो क्या करें उपाय। लॉकडाउन पीरियड में लोग अपने घरों में कैद हैं। केवल जरूरत के सामानों की खरीदारी के लिए ही लोग घर से बाहर कदम रख रहे हैं। हालांकि महामारी से सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। इस दौरान लोग वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम कर रहे हैं। ना गली मोहल्ले में निकलना और ना ही पार्क में टहलना। घर में पड़े पड़े ज्यादातर समय या तो कुर्सी सोफे पर बैठे बीत रहा है या फिर बेड पर लेटे लेटे। ऐसे में कमर दर्द होना लाजिमी है। एक बार कमर दर्द शुरू हो जाए तो फिर उठना, बैठना और सोना मुश्किल हो जाता है। कमर में होने वाला दर्द कई कारणों से होता है और इसके अलग अलग उपाय भी होते हैं। आइए जानते हैं कमर दर्द के कारण, बचाव और उपायों के बारे में। मांसपेशियों में खिंचाव। कमर दर्द का एक बड़ा कारण मांसपेशियों में खिंचाव होता है। अचानक उठते बैठते, कोई काम करते हुए या फिर सीढ़ियों चढ़ने उतरने के दौरान भी ऐसा हो सकता है। यह समस्या लंबे समय तक के लिए कमर दर्द दे सकती है। इसका बचाव या उपाय। सीढ़ियां चढ़ते उतरते ध्यान रखें। अगर आप काफी देर से बैठे हुए हों तो अचानक से ना उठें। मांसपेशियों में खिंचाव में कोई भी ऐसा काम करने से बचना चाहिए जिससे कमर पर झटका लगता है या फिर जोर पड़ता है। अगर यह समस्या लगातार हो रही हो तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट या विशेषज्ञ चिकित्सक से मिलना चाहिए। अगला कारण है मांसपेशियों का कमजोर होना। मांसपेशियां कमजोर होना अक्सर 40 साल की उम्र के आसपास या उसके बाद होने वाली समस्या है, या फिर रीढ़ में किसी गंभीर चोट का शिकार हुए लोगों को भी यह समस्या होती है। कमर में मांसपेशियां कमजोर होने पर कमर में अक्सर दर्द रहता है। इसका बचाव या उपाय। बचाव के लिए खान पान का ध्यान रखें। विटामिन, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं। योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम करें। किसी फिजियोथेरापिस्ट से मिलकर व्यायाम शुरू करें। रोजाना करें, फर्क महसूस होगा। अगला कारण गलत तरीके से उठना बैठना। शरीर का पोस्चर यानी हमारे उठने बैठने, खाने पीने का तरीका भी कमर दर्द का कारण होता है। कई तरह के समस्याओं के बारे में बताता है। वर्क फ्रॉम होम के दौरान अक्सर हम कुर्सी, सोफे पर जैसे जैसे बैठकर या बेड पर लेटकर लैपटॉप चलाते हैं या अन्य काम करते हैं, इस कारण कमर दर्द की समस्या होती है। इसका बचाव या उपाय। ऑफिस वर्क करने वालों को अपना एर्गोनॉमिक्स ठीक करने को कहा जाता है। जैसे कि कमर दर्द की स्थिति में अगर घुटने मोड़कर कुर्सी पर बैठे तो ध्यान रखें कि पैर जमीन को ना छुए।
एक ही अवस्था में बैठने से परहेज करें। लगातार लंबे समय तक ना बैठें, बीच बीच में उठकर ब्रेक लेते रहें। ज्यादा परेशानी होने पर डॉक्टर से मिलें। अब जानते हैं हमारे सोने का तरीका कैसा हो। अगर कमर दर्द है तो करवट लेकर सोना फायदेमंद होगा। ऐसे में कमर सीधी रहती है और शरीर को आराम मिलता है। अगर आप कमर के बल सोना चाहते हैं तो कमर सीधी रखने के लिए घुटनों के नीचे तकिया रखें। अगर पेट के बल सोने की आदत हो तो पेल्विस के नीचे पतला तकिया रखें। ऐसा करने से कमर सीधी रहती है और कमर दर्द में आराम मिलता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। हमारे देश में कोविड-19 लॉकडाउन चल रहा है। विकास, आवागमन, कामकाज की सारी गति अवरुद्ध है। आधुनिक मानव इतिहास की सबसे बड़ी महामारी में से एक इस कोरोना युग पर मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी शीर्षक है कितने खौफनाक मंजर हैं यहाँ तबाही के। घुटने टूटे सुपर शक्ति की तानाशाही के, कितने खौफनाक मंजर है यहाँ तबाही के। घुटने टूटे सुपर शक्ति की तानाशाही के, कितने खौफनाक मंजर है यहाँ तबाही के। फंसी हुई दुनिया देखो अपने ही पासों में, एक वायरस टहल रहा आदमी की सांसों में। फंसी हुई दुनिया कैसे अपने ही पासों में, एक वायरस टहल रहा आदमी के सांसों में। अवरोधक बन गए पाँव के आवाजाही के, कितने खौफनाक मंजर है यहाँ तबाही के। सुनते हैं यमराज कहाँ कब कोई भी विनती, रोज यहाँ गिरती लाशों की कौन करे गिनती। सुनते हैं यमराज कहाँ कब कोई भी विनती, रोज यहाँ गिरती लाशों की कौन करे गिनती। दिखते हैं ताबूत अनगिनत यहाँ उगाही के, कितने खौफनाक मंजर है यहाँ तबाही के। कहाँ गया ईश्वर विश्वव्यापी, कहाँ गया ईश्वर बहुव्यापी, जग का विष पाई एक वायरस ने दुनिया को किया धाराशाही। कहाँ गया ईश्वर बहुव्यापी, विष का विष पाई एक वायरस ने दुनिया को किया धाराशाही। कुछ दिन में तो लोग नहीं मिलेंगे गवाही के, कितने खौफनाक मंजर है यहाँ तबाही के। रेलें ठप ठप हुई हवाई सारी यात्राएं, घर में कैद सुनाए कैसे अपनी पीड़ाएं। रेलवे ठप ठप हुई हवाई सारी यात्राएं, घर में कैद सुनाए कैसे अपनी पीड़ाएं। तेल कान में डाल सो रहे नौकरशाही के, कितने खौफनाक मंजर है यहाँ तबाही के, कितने खौफनाक मंजर है यहाँ तबाही के। धन्यवाद।
मैं ललिता राज कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड के समय जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति को देखते हुए अपने सहेलियों को कुछ मैसेज देना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है मिलेंगे 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 दोस्तों। सहेलियां जन्नत है, सहेलियां जन्नत है या दौलत पता नहीं, पर सहेलियां सुकून होती है। सहेलियां जन्नत है या दौलत पता नहीं, पर सहेलियां सुकून होती है। वक्त कितना भी कठिन हो वह मुस्कुराहट की वजह होती है। मिलेंगे मिलेंगे फिर मिलेंगे दोस्तों, मिलेंगे मिलेंगे फिर मिलेंगे दोस्तों। बस ये बीच का आग का दरिया पार कर लेने दो, फिर पड़ेगी सावन की रिमझिम, फिर पड़ेगी सावन की रिमझिम, फिर होंगी वृक्षों की अटखेलियां, फिर होंगी हमारी मस्ती और हमारी मस्ती, फिर मिलेंगे 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 दोस्तों। जरा इस दुश्मन को घर बैठे हरा लेने दो, जरा इस दुश्मन को घर बैठे हरा लेने दो, फिर से होंगी हमारी महफिलें, फिर से होंगी हमारी किट्टियां, फिर खिंचवाएंगे हम तस्वीरें, फिर खिंचवाएंगे हम तस्वीरें। मिलेंगे 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 दोस्तों। बस ये जंग मिलकर जीत लेने दो, बस ये जंग मिलकर जीत लेने दो। जिंदगी को फिर से पटरी पर आने दो, जिंदगी को फिर से पटरी पे आने दो। फिर से होंगी हमारी खिलखिलाहटें, फिर से होंगी हमारी खिलखिलाहटें, और फिर से होंगी हमारी धमा चौकियाँ। फिर से खाएंगे हम एक दूसरे की बनाई टेस्टी डिशेस, और मिलेंगे 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 दोस्तों। बस चंद दिनों की बात है, बस चंद दिनों की बात है, अभी ये अंधेरी रात है, बस चंद दिनों की बात है, अभी ये अंधेरी रात है। मगर जल्द ही चांद मुस्कुराएगा, चांदनी गीत गाएगी, और दिन का सूरज एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। अब मिलेंगे 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 दोस्तों। धन्यवाद। Severe acute respiratory syndrome related coronavirus 2 that causes the disease called COVID-19 and that everyone simply calls coronavirus. পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষটি আজ সবচেয়ে বড় পরিহাসের পাত্র। একবার ভারতকে চমকায় ওষুধ দাও, একবার হুঁকে ধমকায় টাকা দেব না, যাও। গতকাল আমেরিকায় করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা 2000-এর কাছাকাছি। আর একজন শক্তিমান নিজেই হাসপাতালে ভর্তি। তার উপদেষ্টাদের দেওয়া হার্ড ইমিউনিটির তত্ত্ব বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে। ক্ষমতাকে বড় অসহায় দেখায়। যাদের একটি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ায় উড়ে যেত ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান, কিংবা দূরপাল্লার মিসাইল অথবা বিধ্বংসী পরমাণু অস্ত্র। অসামরিক আবার বৃদ্ধ বনিতার মৃতদেহে স্তূপ প্রমাণ দিত যাদের শক্তির, তারা আজ মৃত্যু ভয় ভীত। করোনার মোকাবিলা ছাড়া রাষ্ট্রগুলির আর কোনো কাজ নেই। শক্তিশালী বাহিনী, দুর্ভেদ্য সাজোয়া গাড়ি আর সমীহ জাগায় না। জেনারেল ব্রিগেডিয়ার নয়, ডাক্তারবাবু আর নার্সরা। মেশিন গান নয়, ভেন্টিলেটর, বুলেট প্রুফ নয়, পিপিই। কন্ট্রোল রুমে সমর বিশারদ নয়, ওষুধ সন্ধানী গবেষক। আর ওদিকে মৃত্যু ভয়কে পরোয়া না করে মাঠে মাঠে কৃষক শুরু করেছে চাষের প্রস্তুতি। বেকারি শ্রমিকরা অক্লান্ত হাতে বানিয়ে চলেছে আমাদের রুটি। স্তব্ধ পৃথিবীতে কাজ করে চলেছেন ওরা। বহু মেহনতি জেগে আছে লকডাউনের মধ্যে, আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন বেঁচে থাকতে হলে ওই হিংস্র রাষ্ট্রনেতাদের কোনো প্রয়োজন নেই। সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীর কোনো প্রয়োজন নেই। নীরবে কাজ করে চলা সাধারণ মানুষরাই সভ্যতার জীবন কাঠি।
সভ্যতার জীবন কাঠি। স্বরচিত কবিতা মারণ পোকা। সমস্ত পৃথিবীটাকে যখন গিলে খেতে এসেছে সেই শয়তান জম, গৃহবন্দী মানুষ থেকে সরকার যখন হাহাকার করছে প্রাণের আশায়, আর্তনাদ করে যখন বলছে এখনো কিছু বলার বাকি, এখনো কিছু করার বাকি, এখনো কিছু দেখার বাকি, ভয়ার্ত হৃদয়ে যখন বুলিয়া ওড়াচ্ছ বাঁচতে চাই, আমি বাঁচতে চাই, দুঃসময় আমায় কেড়ে নিও না, বাঁচিয়ে রাখো ধনী থেকে দরিদ্র, পশু পাখি থেকে কীটপতঙ্গ, নদী থেকে পাহাড়, জঙ্গল থেকে যমুনা, ভিয়েতনাম থেকে ভারতবর্ষ, ব্রাজিল থেকে লেবানন, শিকাগো থেকে প্যারিস। এমনই মুহূর্তে সিঁড়িঘরের কোণে তপ্ত প্রহরে ঠিক উপরের ধাপে ঘর্মাক্ত নোংরা শরীরে বিষ বাষ্প ঢেলে দিলে ওষ্ঠে। জিহ্বা থেকে কণ্ঠে যেতেই নিমেষে নীল কণ্ঠ হয়ে উঠল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অজানা ঠিকানা। এখনো বলবে মারণ পোকা দানা বাঁধেনি শরীরে, দানা বাঁধেনি তোমার শরীরে। এখনো বলবে সংক্রমণ ছড়াওনি তুমি, মরবে জেনেই মারতে এসেছিলে চৈত্রে। নমস্কার। গৌরীশঙ্কর দত্তের একটি কবিতা পেলাম হাতে, চিন্তা আর শান্তির সংলাপ। দেখ রে ভাই, দুই ভাইয়ের এই আজব ভেলকিবাজি, দুইটি মিলে লোকগুলোকে পিষছে কেমন পাঁজি। চিন্তা বলে ছাড়বো না কো, থাকবো সদাই পাশে। শান্তি বলে মাফ করো ভাই, সাহস কাহার তোমার কাছে ঘেঁষে। চিন্তা বলে ধুর পাগলা, এই তো সবে শুরু, চুল পাকাবো, দাঁত নড়াবো, কুচকাবো তোর ভুরু। বিষ খেলে সব ইঁদুরগুলো যেমন করে ছোটে, তোর জীবনের বিনোদনও ফেলবো এবার লুটে। শান্তি বলে দুর্বল আমি, চিন্তা বলবান, চিন্তা এলে জীবনে তোর থাকবে না মোর স্থান। চিন্তা বলে যতই এড়াও, যতই দাও না ফাঁকি, বোগদা তোরা জানিস আমি তোর মগজেই থাকি। শান্তি বলে চিন্তা, ও ভাই দিচ্ছ কেন কষ্ট, রক্তচাপে মানুষগুলোর জীবন যে হয় নষ্ট। চিন্তা বলে এই তো মজা, এইখানে মোর জয়। বলবো কি ভাই, ওই হাসি মুখ দেখলে লাগে ভয়। কাঁদছে মানুষ, ঠুকছে মাথা, খাচ্ছে গড়াগড়ি, এইভাবে যাক দিন কেটে যাক এই কামনা করি। শান্তি বলে ঘাট হয়েছে, মানছি আমি হার, কান মুলছি, তর্ক আমি করব না কো আর। মরবে যেদিন শ্মশান ঘাটে, সাজবে যেদিন চিতায়, দিব্যি করে বলছি আমি সঙ্গ দেব সেথায়। मधुकैटभ विध्वंसी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि वृषो जहि। महिषासुरनिर्णासि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि वृषो जहि। धूम्रनित्यवदे देवी धर्म कामार्थदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि। रक्तबीजवदे देवी
चंड मुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दृशो जहि वन्दितांति युगे देहि सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि। श्रेयो वक्ष प्रवक्ष्यामि रहस्यं सर्वसिद्धिदम् यस्योपदेशमात्रेण तव सिद्धिर्भविष्यति। नाम्ना तेन महातारा ख्याता सा ब्रह्मरूपिणी महाशूलत्रयं कृत्वा तत्र चैकाकिनी स्थिता। तारा तारादिपञ्चरणा तारण्या वेदवीर्यजा तारा तारा हितावर्णा ताराद्या ताररूपिणी। तारा रात्रि समुत्पन्ना तारा रात्रि वरोद्यत तारा रात्रि जपाशक्ता तारा रात्रि स्वरूपिणी। तारा राग्विश्व संतुष्टा तारा राज्ञी वरप्रदा तारा राज्ञी स्वरूपा च तारा राज्ञी प्रसिद्धिदा। तारेश्वरी च तारा भा तारा गण स्वरूपिणी तारा गण समाकीर्णा तारा गण निषेविता। तारा गुण गणाकीर्णा तारा गुण गणप्रदा तारा गुण गणाशक्ता तारा गुण गणालया तारेश्वरी तारा। है कि मैं हर सुबह उठ के पूजा अर्चना करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, धूप दीप करता हूँ, दैट मीन्स मैं बहुत ही आध्यात्मिक इंसान हूँ। नहीं, आप एक धार्मिक इंसान है, पर आध्यात्मिकता तो धर्म से भी ऊपर आती है। मुझे लगता है कि रियल स्पिरिचुअलिटी या सच्ची आध्यात्मिकता उसे कहते हैं जब आपके अंदर आपकी वजह से किसी और का भला हो की भावना जन्म लेती है। अगर आपकी वजह से किसी का अच्छा होता है तो सही में आप एक आध्यात्मिक इंसान बन सकते हैं। मदर टेरेसा एक आध्यात्मिक लेडी थी जिन्होंने अपने बारे में नहीं औरों के बारे में सोचा। एंड ये भावना तो कुदरत ने हर इंसान के अंदर दी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। कहते हैं जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ऊपर वाला तुम्हारी मदद करता है। एंड जब आप दूसरों की मदद करते हैं ना, वो आपको रिवॉर्ड करता है। किस चीज से? बेहद खुशी से, बेहद सुकून से। आप याद करिएगा, आपने जीवन में कभी भी निस्वार्थ भावना से किसी की मदद की होगी तो डेफिनेटली दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा औरों की मदद करना शुरू कर दीजिए, एंड ऑफ कोर्स निस्वार्थ भावना के साथ। कई बार मैं जब मदद करने की बात कहती हूँ तो कई लोगों को ये लगता है कि जब मैं किसी की मदद करता हूँ मतलब मेरे पास से कुछ जाता है। बट रियल डेफिनेशन आप किसी को मदद करने की या हेल्प करने की समझेंगे तो मदद करने से कभी किसी का कुछ नहीं जाता। अरे वही चीज मल्टीप्लाई होके जीवन में वापस आता है। इसी को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। अमेरिका में एक लेडी थी जिसके पास कोई ज्यादा पैसे नहीं थे, हस्बैंड की डेथ हो गई थी, पेंशन के पैसों से जीवन बिता रही थी। तब एक घटना घटी। उसके घर के बाहर एक लड़का आया, दरवाजा खटखटाया। वो देखती है वो 14-15 साल का एक लड़का जो सेल्समैन था और अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आया था। ये लेडी के पास उतने पैसे नहीं थे तो उसने कह दिया कि देख बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुझे गलत उम्मीद नहीं दूंगी, मैं तेरी चीज वस्तुएं खरीद नहीं पाऊंगी, पर 2 मिनट तो मेरे घर में आ। वो घर में बिठाती है और किचन में जाती है और दूध का एक ग्लास लेके आती है और कहती कि बेटा, मुझे लगता है कि तू बहुत भूखा है, बहुत प्यासा है, मैं तेरी और कोई मदद नहीं कर सकती, बट एक ये दूध का ग्लास तुझे दे सकती हूँ जिससे तेरी भूख और प्यास दोनों मिट जाएगी। बच्चा दूध का ग्लास पीता है, थैंक यू कह के चला जाता है। इस घटना को और 15 साल बीतते हैं। अब तो ये लेडी बहुत बुजुर्ग हो चुकी है और एक दिन उनको हार्ट अटैक आता है।
आस पड़ोस वाले उनको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और जब उनके ऊपर सर्जरी होती है, बाद में वो ठीक होकर अपनी आंखें खोलती है, तब उनको पता चलता है कि उनके ऊपर तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी सर्जरी हो चुकी है और जिसका लाखों का बिल बन चुका है। इस लेडी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो रोने लगती है कि हे भगवान, मुझे क्यों बचाया, अब मैं ये बिल कहाँ से पे करूंगी, मैं ये पैसा कैसे दूंगी। और 2-3 दिन वहां पे वो इतनी उदासी के साथ बिताती है। वो सोचती है मैं किसकी मदद मांगू। आखिर में उसका डिस्चार्ज का डे आता है। अभी भी उसको कुछ नहीं सूझ रहा, बिकॉज उसके कुछ ज्यादा रिलेटिव्स नहीं थे, ऐसे कोई लोग नहीं थे जो उसकी मदद कर पाए। वो भारी भारी कदमों से चलते हुए रिसेप्शन के काउंटर पे पहुंचती है। सोचती है मैं उनसे क्या बात करूंगी। वो कहती है मेरा बिल दिखाइए। वो बिल देते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपए का उसका बिल आया है। वो बिल देखती है, पर उनको ताज्जुब होता है क्योंकि उस बिल के नीचे लिखा था ऑलरेडी पेड एंड उसके नीचे लिखा था थैंक यू फॉर द ग्लास ऑफ मिल्क। यानी वो लड़का जिसको उन्होंने एक दूध का ग्लास दिया, दोस्तों आज वो बड़ा होके एक डॉक्टर बन चुका है। और उसी की हॉस्पिटल में ये लेडी आती है और वो देखता है कि ओ माय गॉड, ये तो वही लेडी जब मैं कुछ नहीं था और उन्होंने मुझे दूध का ग्लास दिया था। आज ये ऋण चुकाने का मौका मिला है, क्यों ना मैं अपना ऋण चुकाऊं, क्यों ना इनका बिल मैं ही भर दूं। इसीलिए तो कहते हैं कि जब आप अच्छे काम करते हैं, दुनिया गोल है, जो अच्छे काम भेजे हैं वो सब लौट के वापस आते ही हैं। बट अच्छी बात क्या है कि कुदरत इतनी मेहरबान है हम पे कि जब हम कुछ छोड़ते हैं उससे कई गुना बढ़ के ये लाइफ में वापस आती है। हम हमेशा पूरी जिंदगी लगे रहते हैं दुनिया को इम्प्रेस करने में, बट अगर सही में इम्प्रेस करना है ना तो उस ऊपर वाले को कीजिए। आपका इंटेंशन कितना भी सही क्यों ना हो, ये दुनिया सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखती है एंड आपका ये प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये ऊपर वाला तो सिर्फ आपका इंटेंशन ही देखता है। तो ये सद्भावना की शुरुआत आज से ही की जाए। मैं तो कहती हूँ दुनिया में खुशियाँ फैलाई जाए, क्योंकि अगर आप औरों के जीवन में खुशियाँ फैलाना भी शुरू करोगे तो वही खुशियाँ मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में वापस आएगी। भगवत गीता में बहुत ही सुंदर कहा गया है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर दुखी है तो तुम लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। अगर औरों को खुशियाँ बांटोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ अपने आप आएगी। और मैं तो कहती हूँ आज के इस दुनिया में किसी के चेहरे पे स्माइल ले आना, वो भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक काम है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिन सिर्फ 24 घंटे का ही होता है। वक्त ठहरता कहाँ है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। अंधेरी से अंधेरी रात भी अपनी कोख में दिन का उजाला लिए होती है। जीवन कभी कभी ऐसे दौर से गुजरता है जैसे एक ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती है, घुप अंधेरे से भरी सुरंग से। पर क्या हम उस वक्त अपनी टिकट फेंककर उस ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि ट्रेन का चालक हमें सुरक्षित रूप से उस सुरंग से बाहर ले जाएगा। जिंदगी की ट्रेन भी जब दुखों और मुसीबतों की सुरंग से गुजर रही हो, चारों ओर अंधेरा दिख रहा हो, तभी तो जरूरत होती है उस भरोसे की, जिंदगी के ड्राइवर पर भरोसे की, जो पार ले ही जाएगा। बस याद रखना कि कभी कभी सुरंग बहुत छोटी होती है और कभी कभी बहुत बड़ी, पर आखिरकार यह है तो एक सुरंग ही, जिसके दूसरी ओर उजाला ही उजाला है। बस भरोसा मत खोना। शाखाएं अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन बुरे हैं तो क्या हुआ, अच्छे भी आएंगे। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कोई कद्र नहीं, आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूं, इससे तो बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। ये कहकर वो दिया बुझ गया। जानते हो वो दिया कौन था? वो दिया था उत्साह का प्रतीक। उसे देखकर दूसरे दिए ने कहा, जो शांति का प्रतीक था, मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए। मैं निरंतर दुनिया को शांति की रोशनी दे रहा हूँ, पर फिर भी लोग हिंसा करते हैं। ये कहकर वो दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया, जो भाईचारे का दिया था,
वो भी उन्हें देखकर बुझ गया। अब न उत्साह था, न शांति, न भाईचारा। तो ऐसे में चौथा दिया जो एकता का प्रतीक था, वो भला कैसे जला रहता? वो भी आखिरकार बुझ ही गया। पर एक दिया था जो अभी भी जल रहा था, एक छोटा सा दिया अपनी मध्यम सी लौ लिए निरंतर जलता हुआ। एक छोटा बच्चा घर में आया। उसे 4 बुझे दियों को देखकर अफसोस नहीं हुआ, बल्कि 5वें जलते दिए को देखकर वो खुशी से झूम उठा और उस नन्हे से दिए से उसने वो 4 बुझे दिए फिर से रोशन कर दिए। जानते हो वो दिया कौन सा था? वो दिया था उम्मीद का दिया, आशा का दिया। उम्मीद वक्त का बहुत बड़ा सहारा है उम्मीद तो हर लहर किनारा है। मुश्किल वक्त में अगर किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत है तो वो है उम्मीद की, आशा की, सहयोग की, एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने के एहसास की। बात उन दिनों की है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी के बम वर्षकों का खौफ सब तरफ था। लंदन में दूध की एक लंबी लाइन लगी थी। दूध बांट रहे व्यक्ति ने कहा, केवल एक ही बोतल बाकी है, बचे हुए लोग कल आए। आखिर में दूध की बोतल जिस व्यक्ति के हाथ आई, उसके ठीक पीछे एक महिला खड़ी थी जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। दूध न मिलने के कारण उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। पर यह क्या, दूध बांटने वाले व्यक्ति ने दूध की बोतल उसके हाथों में दे दी। वो चौंकी। हुआ यूं कि उसके आगे खड़ा व्यक्ति पंक्ति से हट गया, जिसके कारण दूध की बोतल उस औरत को मिल गई। लाइन में खड़े सभी लोग उस व्यक्ति के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उस व्यक्ति ने उस औरत के पास जाकर इतना ही कहा, आपका बच्चा बहुत प्यारा है, यह इंग्लैंड का भविष्य है, इसकी परवरिश बहुत अच्छे से करना। जब इस घटना की खबर वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को लगी तो उनके चेहरे पर चमक आ गई। जर्मनी के जबरदस्त हमलों की विभीषिका से उत्पन्न चिंता से उभर कर वो बोले, अब हिटलर को संदेश भेज दो। ब्रिटेन की जीत को अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ के लोग देश पर मंडरा रहे भयंकर संकट के समय भी अपना निजी हित भूलकर देश के बारे में सोचते हैं। चर्चिल का यह विश्वास सत्य सिद्ध हुआ। ब्रिटेन विश्व युद्ध में विजेता बनकर उभरा। यह विश्वास आया कहाँ से? ये आत्मबल आया कहाँ से? आप ही सोचिए। Understand? Whenever your wife brings a problem to you, never think she is asking for solution, she is asking for attention. If you try to give solution, you are in trouble. No, you are in trouble. She knows much better solutions. All she wants is you need to listen that problem completely and act as if you do not know the solution. She will tell the solution. Then you have to, yes. See, this is the right solution. You are very intelligent. Do this, you will never be a failure. कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बार बार आपको भगवान दुख देकर, संकट देकर, संतों को भेजकर समझाते रहते हैं कि सही मार्ग कौन सा है, किस मार्ग पर चलना है। और फिर भी हम गलत मार्ग पर चले जा रहे हैं, गलत कार्य किए जा रहे हैं। तो कहते हैं, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा।
होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। और सबसे बड़ा सच, सबसे प्यारा रिश्ता, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और जैसा मैंने कहा, सुख में, अच्छे वक्त में सब आपके साथ रहते हैं। जब तक आप उनके मन मुताबिक चल रहे हैं, आप उनके काम आ रहे हैं, तब तक वो बड़े आपके साथ अच्छे से रहते हैं। जैसे ही दुख के दिन आए, थोड़ी सी भी अनबन हुई, आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसे ऐसे साथ छोड़कर जाते हैं, आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि ये मेरा साथ छोड़कर चला जाए। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। कि सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। कि दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और आप क्या उम्मीद रखते हैं ऐसे लोगों से? यहाँ कितने मानते हैं कि भगवान हर जगह है, हर जगह से हमें देखता है? सब मानते हैं, फिर भी गलत काम करते हैं। गलत काम इंसान कब करता है? जब वो एकांत में होता है, जब वो ये सोचता है उसे कोई देख नहीं रहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन उसे जब पता है कि भगवान हर जगह, तो भगवान तो देख ही रहा है, तो उन्हें भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो देते हैं भगवान को धोखा, कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा से भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा से भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे तरस तुम कर ना पाओगे दर्श करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा से दर्श करो भरी जवानी में बुढ़ापा भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा से भजन
बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज 29 अप्रैल 2020 को सुबह 6:10 पर खोल दिए गए। तैतालीस साल बाद इस बार ऊखीमठ से बाबा केदारनाथ की डोली को वाहन से गौरीकुंड के लिए रवाना किया गया। इससे पहले 1977 में ऐसा किया गया था। पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बाबा केदारनाथ का श्रृंगार कर भोग लगाया गया। आरती के बाद पंचमुखी मूर्ति को गर्भगृह से परिसर में लाया गया। सभी धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए मूर्ति को विग्रह डोली में विराजमान किया गया। इसके बाद चंद्रमा का दान किया गया। इसके बाद पंचमुखी मूर्ति को कार द्वारा गौरीकुंड तक लाया गया, जिसके बाद पूरी डोली को पैदल ही केदारनाथ धाम तक लाया गया। केदारनाथ धाम को इस साल करीब 10 क्विंटल गेंदे के फूलों द्वारा सजाया गया है और इस पूरी ही यात्रा में मात्र 16 लोग ही शामिल हुए, जिसमें मंदिर के पुजारी और कुछ प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस साल हर साल की भांति सेना का बैंड भी केदारनाथ की डोली यात्रा में शामिल नहीं हुआ। मंदिर को सजाने का काम किया ऋषिकेश के सतीश ने बताया कि मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड के 4 में से 3 धामों के कपाट खुल गए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर 26 अप्रैल को खोले जा चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खोले जाएंगे। हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप भी बाबा केदारनाथ धाम के संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। जय बाबा केदारनाथ।